जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि भाई हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराई जाए, क्योंकि हम पिछले 1 साल से अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें बेवजह कोर्टों में केसों के चक्करों में उलझाया जा रहा है। जबकि हम मेरिट से आए हुए बच्चे हैं और हमसे कम मेरिट के बच्चे नौकरी कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और हम अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। साथियों, आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इनसे कम रिजल्ट कहो या कम ग्रेड वाले बच्चे को वो सर्विस कर रहे हैं, और जिनका हक है, जिनका रिजल्ट रिवाइज करने के बाद भी सिलेक्शन हो चुका है और जून के महीने से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज भी कि भी कब हमें सरकार नौकरी दे, हमारा नियुक्ति पत्र हमें सौंपे और कब हम अपने परिवार के उम्मीदों के ऊपर खरा उतरें। इसी सिलसिले में लगभग रिजल्ट रिवाइज करने के बाद 1699 बच्चों का रिजल्ट रिवाइज किया गया और उस रिजल्ट में उन बच्चों को नियुक्ति पत्र देने थे, लेकिन किसी दूसरे बच्चों ने उनके ऊपर सटे करवा करके इन 1700 परिवारों के बच्चों के रोज़गार के ऊपर कलम चलाने की काम जो है वो सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम लोग सरकार से गुहार करते हैं कि वो इन बच्चों को इनका हक, इनका नियुक्ति पत्र सौंपे और इनको रोज़गार दे, क्योंकि सरकार का भी काम रोज़गार देना है और इन बच्चों का अधिकार भी है रोज़गार लेना। तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों को रोज़गार देने की जिम्मेवारी जो है वो सरकार की बनती है और सरकार को इनका नियुक्ति पत्र देना चाहिए। जबकि ये लोग जो बच्चे सिलेक्टेड बच्चे हैं 1700, इन्होंने कहा कि हम लोग माननीय जो हमारे हिम्मत सिंह जी हैं, जो हरियाणा राज्य चयन आयोग के चेयरमैन हैं, उनसे भी ये मिले हैं, तो सीएम साहब से भी ये मिले हैं। तो अभी तक इनको कोई ठोस आश्वासन जो है वो नहीं मिला है। तो एक बार फिर मैं इन भाई से पूछता हूं कि भाई सीएम साहब ने और चेयरमैन साहब ने इनको क्या आश्वासन दिया है? सर, सीएम साहब ने कुछ ठोस आश्वासन नहीं दिया। सीएम साहब ने केवल इतना ही बोला था कि हम इस मुद्दे को देखेंगे। असल में मुद्दा क्या है? असल में मुद्दा है सरकार का पीपीआईडी का। जो सरकार बच्चों को सरकारी नौकरी में ग्रुप सी में पीपीआईडी से 5 नंबर देती थी बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी जांच के, वो सरकार पीपीआईडी से केवल और केवल कैटेगरी वेरीफाई कराने के लिए कि बच्चा किस कैटेगरी का है, बीसीए से, बीसीबी से, ईडब्ल्यूएस से, जनरल से, इसके लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया कि भाई गवर्नमेंट को पीपीआईडी से जाति जो है, जो कैटेगरी है कैंडिडेट की, वो वेरीफाई करनी चाहिए। लेकिन इसके मामले में गवर्नमेंट का रुख बिल्कुल ही नरम है, वो हमें ज्वाइनिंग देने के लिए कुछ खास प्रयासरत नहीं है। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन बच्चों ने अपना जो हाई कोर्ट में मुकदमा था वो भी जीत लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों को इनका नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा जा रहा। ये सरकार की जो बेरुखी कह लीजिए, इन बच्चों की नाराज़गी कह लीजिए, इन बच्चों का जो परिवार चलाने का साधन इनकी नौकरी थी वो न मिलने की वजह से ये कितने बड़े मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे, शायद ये बात मेरे से बेहतर और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। इसी सिलसिले में ये लोग आज हमारे जुलाना विधानसभा के प्रत्याशी रहे कैप्टन योगेश कुमार जी बैरागी, जो कि वर्तमान समय में हरियाणा सरकार के अच्छे लाइजनिंग उनके हैं, उनसे इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन के माध्यम से माननीय हमारे जो हरियाणा राज्य चयन आयोग के चेयरमैन, उनके मार्फत और सीएम साहब से इन्होंने ज्ञापन दे करके गुहार लगाई है कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी वो रिवाइज किया हो चुका है, उसकी नियुक्ति पत्र हमारे को दिया जाए, और ताकि हमारे इन 1700 बच्चों के परिवारों का पालन पोषण अच्छे ढंग से हो सके। जी बताइए, और क्या कहेंगे आप? और सर, मैं ये सीएम साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि हरियाणा का चाहे कोई काम हो, हर काम में पीपीआईडी, पेंशन बनानी है तो पीपीआईडी, मुआवजा आना है तो पीपीआईडी, आज ये सुकन्या समृद्धि योजना चाहिए तो पीपीआईडी, ठीक है, अब जो महिलाओं को 2100 रुपये देने की घोषणा है तो पीपीआईडी। मतलब कोई काम हो परिवार पहचान पत्र के बगैर नहीं होगा।
लेकिन अगर कैंडिडेट की कैटेगरी वाईफाई करनी है तो उसको वो वेरिफिकेशन कराने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर हम उस आईडी से क्या करेंगे, अपना वेरीफाई करेंगे। इन्होंने उसमें दे रखा है कि परिवार पहचान पत्र से हम वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन उन्होंने करा नहीं वो चीज़। ये तो कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा भी नहीं होना चाहिए। अगर उनको उनकी वेरीफाई ही करवानी है कास्ट को, तो वो गांव के नंबरदार से, सरपंच से, तहसीलदार से वो करवा सकते हैं। कोई बड़ा मुद्दा तो है सर, नहीं। मैं नोटिफिकेशन का जिक्र करना चाहूँगा। जो एसएससी का नोटिफिकेशन है ग्रुप सी का 2024 वाला, उसमें साफ साफ लाइनों में लिखा हुआ है कि अगर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो उस स्थिति में हम आपकी कैटेगरी परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई करेंगे। साफ साफ लिख रखा है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हो, कमीशन ड्यूटी बाउंड, कमीशन हमें कमिटमेंट करता है कि हम करेंगे, आप नहीं करोगे तो उसमें हमारी क्या गलती है भाई, हमने तो किया था। बिल्कुल। ये देखो साथियों, आपके सामने, दर्शकों के सामने बड़ा एक अच्छा मुद्दा लेकर के आए हैं कि भी इन्होंने जितने एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल की हैं। सरकार ने ये चीज़ें नहीं लेकर के आई है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की बनती है। और ये जाति कास्ट वेरीफाई करना मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, आसान सा मुद्दा, उसको कर सकते हैं। तो मैं फिर आप सबको इस चैनल के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी को और चेयरमैन साहब को से गुहार करता हूं कि इन 1700 बच्चों को रोज़गार दे दीजिए जनाब, इनका परिवार पल जाएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू।